नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार पर। भाई सभी प्यारे साथी कैसे हैं एक बार बताएंगे। और दोस्त यूपीएसआई का चारों शिफ्टों का पेपर आपका सकुशल संपन्न हो चुका है। अब संपन्न होने के बाद सबसे ज्यादा जो आप तनाव ले रहे हैं वो तनाव ले रहे हैं पेपर की मेरिट को लेकर कि सर टोटल जो विद्यार्थी इसमें लिए जाएंगे वो कितने लिए जाएंगे, फिजिकल के लिए मेरिट कितनी जा सकती है, पेपर का लेवल कैसा रहा, क्या मेरिट बढ़ेगी क्योंकि पेपर का लेवल बहुत इजी था। इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको एक ही वीडियो में देने वाला हूं क्योंकि जब से आप लोग तैयारी कर रहे हैं और पेपर दे रहे हैं, मेरा सिर्फ एक ही चीज पर फोकस था कि भी किस प्रकार से एक सटीक जानकारी आप लोगों के साथ साझा की जाए। YouTube पर लगभग दोस्त मैं 1000 वीडियो और जितने भी एग्जाम सेंटर पर आपके पेपर देने के बाद एनालिसिस आ रहे थे, आपके रिव्यू आ रहे थे, उनको देखने के पश्चात और अंत में जितने भी बड़े चैनल और जितने भी आपके YouTube पर अब तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगाई गई है उन सबको मिलाकर दोस्त एक मैं कंपाइल वीडियो लेकर आ रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और ऐसी आशा भी रखता हूं। दोस्त आज जो करेंगे बिल्कुल डेटा के साथ बात करेंगे और ऐसी बात करेंगे आपको लगेगा कि भी किसी व्यक्ति के द्वारा रिसर्च किया गया है, मेहनत की गई है, इस मेहनत के आधार पर वह हमें डेटा प्रोवाइड करा रहा है। तो सबसे पहले प्यारे साथी जो आपका यूपीएसआई का 2025-26 की कट ऑफ है, कैटेगरी वाइज बात करने वाले हैं और अगर इतने प्रश्न आपके सही हैं तो प्यारे साथी आपको दौड़ शुरू कर देनी है। आपके हर एक सवाल का जवाब बिल्कुल ईमानदारी से, और ऐसा नहीं है कि भी तुरंत मुझे बहुत सारे व्यूज पाने के लिए मैंने एकदम से वीडियो बना दी। आपको पता लग जाएगा जब मैं आपके सामने डेटा रखूंगा कि वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत यहां पर मैंने की है। मैं एक एक फैक्ट आपके सामने रखूंगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, अंत तक आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले यूपीएसआई 2025 प्रतियोगिता रिकॉर्ड स्तर पर, यह लाइन मैंने क्यों लिखी है दोस्त, आप यहां देखेंगे कि 2017 से 2025 तक जो भर्ती हुई है उसके आवेदक और कट ऑफ का एक बड़ा विश्लेषण मैं आपके सामने करूंगा, तब जाकर आपको एक डेटा सही निकल के आएगा। 2017 में जो आपके सीटों की संख्या थी वो 3307 सीट थी। आपके जो आवेदक थे लगभग 6.5 लाख यानी 6,30,000 आपके आवेदक थे। प्रति सीट पर जो प्रतियोगिता थी वो 190 सीट पर एक स्टूडेंट भाई क्या कर रहा था, एक पद के लिए 190 आवेदक क्या कर रहे थे, प्रतियोगिता कर रहे थे, कंपटीशन था। उसके बाद 2021 में आपकी वैकेंसियां बढ़ के आई, लगभग कह सकते हैं कि 3 गुना वैकेंसी यहां पर थी, लेकिन जो आवेदन थे उनकी संख्या बढ़ चुकी थी। कितने हो चुके थे, 15 लाख आपके आवेदन हो चुके थे। यहां 157 प्रति सीट आपकी प्रतियोगिता थी। उसके बाद 4 साल बाद फिर से आपकी वैकेंसी आई 2025 में, यहां आपकी 4543 सीटें, लगभग आधी सीटें आपकी यहां पर हो चुकी हैं। आवेदन कितने किए गए थे, 15,75,000 लगभग, एक डेटा जो मैंने कलेक्ट किया है। अब भाई आपकी जो कंपटीशन है वो कितना, 347 सीट पर आपकी एक सीट है, यानी 347 विद्यार्थी एक सीट के लिए भैया कंपटीशन कर रहे हैं। अब इस डेटा के आधार पर आपको पता लग रहा होगा कि भी कितनी मेहनत इस डेटा को तैयार करने में लगी है, आपको पता लग जाएगा, बस आप थोड़ा सा वेट करिए, पेशेंस रखिए। यूपीएसआई 2021 की जो फाइनल कट ऑफ गई है आपको पता, पुरुष की कट ऑफ 316, जनरल ईडब्ल्यूएस 303, ईडब्ल्यूएस 303, ओबीसी 305, एससी 279, एसटी 244, महिला कट ऑफ 296, 285, 285, 287, 57 और आपका 223। अब 2021 का डेटा अलग है, 2025 का डेटा अलग है। क्यों अलग है, आपको थोड़ी सी जानकारी मैं यहां पर अपडेट कर देता हूं। 2025 में जो एसआई की वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूं, मेल की 3589 वैकेंसी है, जबकि फीमेल के पद आपके 954 पद हैं। वहीं टोटल सीट आपको मैंने यहां कितनी बताई है, 4543 पद बताए हैं। अब आज का जो आपका पेपर संपन्न हुआ है चारों सीट का, ऐसे क्या फैक्टर हैं जो आपकी मेरिट को तय करेंगे। सबसे पहला पदों की संख्या, सबसे पहला जो मेन फैक्टर होता है वह होता है पदों की संख्या। दूसरा
आयु सीमा में छूट से प्रतियोगिता बढ़ी है। आपको पता है कि जब आयु में छूट दी जाती है तो जितने भी हमारे वरिष्ठ अभ्यर्थी कह सकते हैं, या कोई यूपी पुलिस में पहले सिपाही के पद पर तैनात है, तैयारी कर रहा है, या कोई वरिष्ठ अभ्यर्थी है, जब छूट मिलती है तो एक पका हुआ व्यक्ति यानी एक मैच्योर व्यक्ति आपके साथ कंपटीशन में खड़ा होता है। पहला बड़ा कारण, पहला पद, दूसरा आयु सीमा में छूट से प्रतियोगिता बढ़ी, तीसरा 60,244 भर्ती के उम्मीदवार भी इसमें शामिल हुए हैं। यह बिल्कुल आपको पता है, यह कड़वा सत्य है। तीसरा पेपर आसान था, यह मैं नहीं कह रहा, आपके एग्जाम सेंटर से प्रत्येक बच्चे का जो भी मैंने एनालिसिस देखा है या जो मैंने आसपास अपने बच्चों को ऑब्जर्व किया है पढ़ाते हुए और पढ़ते हुए, और जितनी वीडियोस मैंने आपके YouTube पर देखी, उससे एक ही निष्कर्ष निकलता है कि पेपर का लेवल इजी था। अब सीट मैंने आपको बता दी। अब जो आपके टोटल विद्यार्थी यहां से लिए जाएंगे, लगभग 17 से 18,000 उम्मीदवार आपके फिजिकल के लिए लिए जाने की उम्मीद है। यह संख्या 20 तक भी पहुंच सकती है, लेकिन मैंने एक आपको आइडिया दिया है, 17 से 18,000 अभ्यर्थी यहां पर लिए जाएंगे। परीक्षा कठिनाई का विश्लेषण मैं आपको करता हूं, और दोस्त मैं आपको बता दूं, कम से कम जितने भी एग्जाम सेंटर से रिव्यू आए हैं, हर एक वीडियो को मैंने देखा। मैं ये नहीं कह सकता कि सबको देखा, लेकिन मैं कल से सिर्फ एक ही काम कर रहा हूं कि किसी प्रकार से सारा डेटा मैं अपने पास रखूं। उसके बाद जितनी अब तक YouTube पर वीडियो अपलोड की गई, उनको देखने के बाद एक निष्कर्ष मैंने निकाला है। हिंदी, सामान्य अध्ययन, गणित और तर्क शक्ति, बिल्कुल आप पेशेंस रखिए। अगर मैंने यहां पर पेपर का जो सब्जेक्ट है उसको 3 कैटेगरी में बांटा है, आसान प्रश्न, मध्यम प्रश्न और कठिन प्रश्न। यानी जहां आपको दिक्कत महसूस हुई, यानी आपसे गलत हुए या आपसे बन नहीं पाए प्रश्न, थोड़ी आपको मशक्कत करनी पड़ी, यानी थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुई, और तीसरा जैसे ही आपको देखा और सीधा आपने टिक किया। ये 3 कैटेगरी मैंने यहां आपके लिए बनाई है। सबसे पहली बात आती है हिंदी के, लगभग 22 प्रश्न आपके बिल्कुल इजी थे, 12 प्रश्न पर आपको थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ी, और लगभग 6 प्रश्न के आसपास बहुत सारे विद्यार्थियों के गलत हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 5 से 6 प्रश्न अभ्यर्थी गलत करके आ रहे हैं हिंदी में। तो इजी 22, मशक्कत आपको 12 क्वेश्चन पर करनी पड़ी है, और 6 प्रश्न का लेवल आपका कठिन था। सामान्य दिन की बात करूं, 18 प्रश्न आपको बिल्कुल देखते आपने टिक किए, लगभग 18 प्रश्न के आसपास। 15 प्रश्न आपको ऐसा लगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, आपको थोड़ा मशक्कत करनी पड़ी, यानी आपको एलिमिनेट करना पड़ा, दिमाग लगाना पड़ा, और आपको ए और बी या सी में से आपको कलेक्ट करना पड़ा 15 क्वेश्चन पर। 7 प्रश्न लगभग आप लोग गलत करके आए, एक एवरेज, ऑन एवरेज। गणित में आपके 15 प्रश्न जो बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन के, आपने देखते ही उस पर पेन चलाने का भी काम नहीं हुआ, आपका सीधा आंसर आ गया एक ओरली कैलकुलेशन से। 15 प्रश्न की बात करूं आपके मध्यम थे, जिन पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ी, कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आया, लेकिन फिर भी 8 से 10 प्रश्न ऐसे थे जो आपको घुमाने वाले रहे, और एक एवरेज विद्यार्थी उनको गलत करके आया। आप ये मत कहना कि सर मैं तो पूरे 35 से 36 करके आया हूं, आपने 10 कैसे हार्ड बता दी। मैंने एक एवरेज बताया है, क्योंकि आपका जो कंपटीशन होता है एक एवरेज निकल के आता है। रीजनिंग की बात कर रहा हूं, तर्क शक्ति की, दोस्त आपके पास 20 प्रश्न बिल्कुल ऐसे थे जिनमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सीधा सीधा क्या काम करा, टिक कर दिया, काम खत्म। 15 प्रश्न ऐसे थे जिन पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ी, तब आपका आंसर आ गया। उसके बाद 5 प्रश्न ऐसे थे जो बहुत सारे बच्चे भाई नहीं सही करके आए हैं। अब दोस्त देखो, मैंने पूरा प्रयास किया है, पूरा रिसर्च किया है, अब मैं आपको उस स्तर पर लेकर जाता हूं। देखो मैं कोई भगवान नहीं हूं, मेरी मेहनत है, मैंने चीजों पर रिसर्च किया है ईमानदारी से। आपके YouTube पर लगभग, मैं ये नहीं कह सकता, लगभग 1000 वीडियो में आपकी देख चुका हूं जो आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर है, और आपके जो एग्जाम सेंटर से रिव्यू आ रहे थे, एनालिसिस आ रहे थे। उसके बाद अब मैं कुछ डेटा आपके लिए लेकर आया हूं, थोड़ा सा आपके लिए फेवर भी हो सकता है, थोड़ा आप लोगों को गलत भी लग सकता है, आप लोग मुझे गाली भी दे सकते हैं, क्योंकि आपका हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कुछ भी कह सकते, लेकिन मेरा अनुभव, मेरे रिसर्च और मेरी टीम की मेहनत मैं आपके सामने शो कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे एक्सेप्ट कर देना, वरना डिनाई करके आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना कि डेटा मैंने कितना सटीक यहां पर लगाने का प्रयास किया है। यहां मैं मेल और फीमेल उम्मीदवारों के लिए कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगा रहा हूं। मैंने यहां आपके लिए क्वेश्चन
और यहां मैंने आपके लिए अंक की बात करी, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन के बारे में प्रेफर करूंगा। एक बार फिर मैं आपको वार्न कर रहा हूं, भाई मेरी रिसर्च है, मेरी मेहनत है। देखो मैं कोई भगवान नहीं हूं, लेकिन एक अनुमान पीछे का और इसका अनुमान मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा। और थोड़ी भाई आपको लगे कि सर ने गलत डेटा दिया, तो यार भाई मेरा अनुमान है, रिसर्च आपको अच्छा लगे तो लाइक कर जाना वीडियो, नहीं तो कोई बात नहीं है। जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जो पुरुष है दोस्त लगभग 130 से 32 के आसपास। देखो जो ऑन एवरेज विद्यार्थी मिल रहे हैं हमें 125 और 130 के बीच ऑन एवरेज विद्यार्थी हमें मिल रहे हैं जनरल कैटेगरी के। लेकिन दोस्त आपको पता कंपटीशन है, ऑन एवरेज पर तो भाई मेरिट नहीं जाती है भाई, जो ऑन एवरेज है उससे ऊपर आपकी मेरिट लगती है, ये बात आपको पता है। तो मैंने जो डेटा लिया है रिसर्च करने के बाद 130 से 32 के आसपास आपकी जनरल कैटेगरी की मेरिट जाएगी फिजिकल के लिए। वहीं मैं अगर महिला की बात करूं तो आपके लगभग 1 से 120 से 122% के आसपास जाने की उम्मीद है। और मैं एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं प्यारे साथी, अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो 125 से 127% के आसपास जाने की। और इसके बाद मैं आपको एक डेटा भी दूंगा, फैक्ट भी आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा जो ओबीसी के बच्चे मिल रहे हैं, अभ्यर्थी मिल रहे हैं, वो 120 तक एंड जा रहे हैं ऑन एवरेज। लेकिन जो कंपटीशन वाला बच्चा है वो 125 से 127 के बीच बन रहा है, जिसने मेहनत करी, इसको लगता है कि इसका अब की बार हो जाएगा। ऐसे बच्चों का डेटा भी मेरे पास है, जो मेरे आसपास अराउंडिंग में है, पढ़ रहे हैं, मेरे रिलेशन में मेरे फ्रेंड्स हैं या जो मैंने पढ़ाए हैं। ठीक है, इसके बाद जो फीमेल है उनकी 115 से 117 क्वेश्चन के आसपास ओबीसी कैटेगरी में जाने की उम्मीद है। ईडब्ल्यूएस 122 से 125। आप कहोगे सर आपने ओबीसी की ऊपर लगाई है, ईडब्ल्यूएस की कम लगाई। आप देखिएगा प्यारे साथी, आपको खुद महसूस हो जाएगा कि जो ईडब्ल्यूएस की मेरिट है वो आपकी ओबीसी से कम जाएगी, ये आप समझिएगा, आपको पता भी लग जाएगा। उसके बाद महिला की बात करूं तो 115 से 117 क्वेश्चन के आसपास फिजिकल के लिए भी कॉलिंग आपकी हो सकती है। एससी 116 से 118 जो एससी कैटेगरी के मेल के हमारे अभ्यर्थी हैं। वहीं फीमेल की बात करूं 107 से 109। और एक मैं आपको भी थोड़ा सा वार्न कर रहा हूं, एसटी का मेरे पास डेटा बहुत कम मिला है। रिव्यू जो एग्जाम सेंटर से लिया गया है या एनालिसिस मैंने किया है या यूट्यूब पर जो वीडियो देखी है, मुझे एसटी का डेटा बहुत ज्यादा कम मिला है। तो ये मेरे पास एक आंकड़ा थोड़ा सटीक कम है एसटी वाला। ठीक है, इसको मैं पहले ही वार्न कर रहा हूं। बाकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, ये आपके क्वेश्चन की संख्या है, ये आपके महिलाओं में प्रश्नों की संख्या है। अब मैं थोड़ा सा आपको डेटा और बताने वाला हूं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि भाई आपको क्या इसमें बदलाव हो सकते हैं। फिजिकल के बाद कट ऑफ में बदलाव संभव है। अब ये किस पर निर्भर करेगा? ये करेगा दोस्त आपके फिजिकल पर बेटर। देखो कुछ हमारे प्यारे साथी, देखो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ना ही किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, वो अभी से फाइनल कट ऑफ निकाल ले। भाई एक आप मुझे बात बताइए, मेरे सीनियर अध्यापक हैं, क्या जब तक कितने प्यारे हमारे साथी फिजिकल को क्वालिफाई कर पा रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने पास हो रहे हैं, एक उससे डेटा निकलेगा तभी तो हम फाइनल निकाल पाएंगे या पहले निकाल लेंगे। ये बेहुदा बातें, कुछ लोगों ने पेपर देने से पहले ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगा दी। यार ये बेबुनियाद बातें हैं, केवल व्यूज के चक्कर में कोई ऐसा डेटा निकल ही नहीं सकता। आप लोग समझदार है, ग्रेजुएशन है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जब तक आपका कितने स्टूडेंट्स आपके लिए जाएंगे फिजिकल के लिए, कितने क्वालिफाई कर रहे हैं, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगाई जाती है डेटा के अनुसार। बेवजह व्यूज के चक्कर में कुछ नहीं होता है। फाइनल कट ऑफ के रिजल्ट के साथ साथ आएगा, यह बात आपको पता है। तीसरा फैक्टर, मेल कट ऑफ फीमेल से अधिक रहने की संभावना है। बहुत अंतर आपको दिखेगा, क्योंकि आपको पता है 4 साल के बाद भर्ती आई है, और 4 साल भर्ती आने के बाद बहुत कुछ बदलाव हुआ है। दरोगा का जो रुतबा है, जो आपके रिलेशन में है, जो आपके आसपास सराउंडिंग में कुछ लोग रह रहे हैं, जो 2017 में सेलेक्ट हुए हैं, जो 2021 में हुए हैं, उनका ओरा आज के विद्यार्थियों ने देखा है, उन्हें उनसे एक मोटिवेशन मिला है। क्योंकि जब आप अपने से किसी बड़े और सीनियर को आप किसी पद पर देखते हैं, उससे आपको एक मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि भाई हाँ यार ये नौकरी है, ये दम की नौकरी, तो आप दिन रात मेहनत करते हैं, है ना। तो एक मोटिवेशन मिला इससे, तो इसीलिए आपको लग रहा होगा कि सर आपने मेरिट ज्यादा लगाई है, ज्यादा नहीं लगाई है प्यारे साथी। देखो
मैं आपसे कोई वादा नहीं कर रहा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करके मैं आपको कह दूं, ठीक है। आप वेट कीजिए, आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखी है, और जब आप लोग पेपर दे रहे थे या पेपर का कंटेंट पढ़ रहे थे, तो मैं यहां बैठा हुआ सिर्फ एक ही काम कर रहा था। हर एग्जाम सेंटर से मेरा बस दिमाग में इतना सारा चीजें भरी जा चुकी है, आपके रिव्यू को देखते हुए, एग्जाम एनालिसिस को देखते हुए मैं कह रहा था कि मेरा दिमाग क्या काम करेगा। तो फिर भी यार ओवरव्यू मैंने एक निकाला है, प्रयास किया है कि आपको एक सटीक डेटा दे सकूं, एक अनुमानित आपको सेफ स्कोर बता सकूं, प्रयास है मेरा, ठीक है। और अगर आपको प्यारे साथी थोड़ा सा लगे गलत है, तो यार भाई मेरा मेहनत, मेरा प्रयास है, आपको सही लगे तो एक बार लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस प्रकार के अपडेट मैं आपको देता रहता हूं, ठीक है। ये सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। अब प्यारे साथी आपका कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसका जवाब दूंगा या मेरी टीम के द्वारा जवाब दिया जाएगा। और अगर कोई जवाब नहीं दे पाता है तो बहुत सारी चीजों को कंपाइल करके एक सेशन में आपके लिए कल लगा दूंगा। कुछ चीजें ऐसी हो सकती है कि जो मैंने यहां समाहित नहीं की है, वो आपके कमेंट से पता लगेगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड आपको डेटा प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन मैं आपके पास जब आऊंगा जब मेरे पास कुछ चीजें, ठीक है, यहां एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो चुका हूं, ठीक है। पीछे वाले का भी मैं आपको बता देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले आप इसका ले लो, ठीक है, और इससे पीछे आप ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो। ये डेटा मैंने भाई प्रयास किया है, डेटा निकालने का रिसर्च करी है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ठीक है भाई। और आपके कमेंट्स मुझे सेक्शन में दे देना, ठीक है, मैं कोशिश रहेगी या तो आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा, नहीं दे पाया तो एक छोटा सा सेशन आपके लिए ले आऊंगा जिससे आपको एक अपडेट आपको मिल जाए, ठीक है भाई। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका पेपर अच्छा हुआ है और जो इस स्कोर के अंतर्गत आ रहे हैं, उनको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, ठीक है, और निराश मत हुई। जिनका पेपर भी थोड़ा डाउन गया, खराब गया, निराश नहीं होना है। जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आती है, केवल एक परीक्षा में आपका जीवन निर्धारित नहीं होता, ना ही आपकी इंटेलिजेंस निर्धारित होती है। आगे भी आपके वैकेंसीज हैं, लेखपाल है, पुलिस है, होमगार्ड से बहुत सारी है, ठीक है। तो परेशान ना हो, निराश ना हो, मेहनत करें। और जिनके इसके अंतर्गत आपके नंबर आ रहे हैं, तो प्यारे साथी आप लोग मेहनत कीजिए दौड़ के लिए, क्योंकि आपको पता है यूपीएसआई में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं कि उनसे फिजिकल नहीं हो पाता, क्योंकि आपको पता है जो इंटेलिजेंसी रखते हैं वो प्यारे साथी थोड़ा फिजिकली वीक होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, आपने मेरी बातों को बड़े पेशेंस के साथ सुना, ध्यान से सुना, ठीक है। और एक बार वीडियो कैसी लगी, रिसर्च कैसा लगा, मेहनत कैसी लगी, प्रयास था, ईमानदारी से किया, मेहनत करी, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।